Welcome students in our lecture series of differential equation. Today in this lecture हम differential equation reducible to the homogeneous में जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की differential equation है उसे हम reduce कर सकते हैं। कुछ ऐसी फॉर्म है जिन्हें हम reduce कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं, होमोजीनियस क्या है? हमने पढ़ा है कि होमोजीनियस कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑफ द फॉर्म कि एक फंक्शन सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन एफ न्यूमिनेटर में है और एक सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में, देन ये क्या है आपकी होमोजीनियस। ये दोनों क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 जो भी है। ये भी सेम डिग्री का, ये भी सेम डिग्री का, तो ओवरऑल ये पूरा जो फंक्शन है पूरा एक कोशेंट फंक्शन डिग्री 0 का हुआ। ये पूरा का पूरा कोशेंट फंक्शन डिग्री 0 का अगर होमोजीनियस फंक्शन है देन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पे होमोजीनियस रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस कि हम कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हर एक फॉर्म को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसी फॉर्म है जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, इस फॉर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म है? वो ये है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a1x b1y प्लस c1 अपॉन a2x b2y प्लस c2, इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। जहां पे जो आपका ये रेशियो है एक्स कोफिशिएंट का, a1 का बाई a2 और b1 बाई b2 ये नॉट इक्वल्स टू है, इसे हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब देखो होमोजीनियस कैसी होती है? होमोजीनियस होती है कि एक होमोजीनियस फंक्शन न्यूमिनेटर में होना चाहिए, एक होमोजीनियस फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि इस टर्म की डिग्री भी 1 है, इस टर्म की डिग्री भी 1 है, पर c तो कांस्टेंट है ना, ये तो 0 डिग्री का हो गया है, तो आप इसे होमोजीनियस नहीं कह सकते। इसी तरीके से इस टर्म की डिग्री भी 1 है, ठीक है, इस टर्म की भी डिग्री 1 है, पर इस टर्म की डिग्री 0 हो गई, तो आप इसे होमोजीनियस नहीं कह सकते। इसे होमोजीनियस में रिड्यूस हम कर सकते हैं। होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए हम क्या काम करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में रिड्यूस करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है, सपोज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसके सॉल्यूशन का जो ओरिजन है उस ओरिजन को हम किसी h के पॉइंट पे शिफ्ट कर लेते हैं। h के पॉइंट पे ओरिजन को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो x है x को x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे और y को y प्लस के से रिप्लेस कर देंगे। तो जब इसके सॉल्यूशन जो इसका होगा, एक कर्व होगा, एक फंक्शन होगा, उस कर्व का जो ओरिजन है हम किसी h के पॉइंट पे शिफ्ट कर लेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, कैसे ये होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएगी वो हम यहाँ पे करते हैं। देखो, इसके लिए हम थोड़ा सा पहले इसका डेरिवेशन जो है वो कर लेते हैं। इसमें हम क्या काम कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर कैपिटल X प्लस एच, ठीक है, और y के प्लेस पर एक नया वेरिएबल कैपिटल Y प्लस के। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल dx, dy की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल dy, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, dy के प्लेस पे कैपिटल dy और dx के प्लेस पर कैपिटल dx, सेम एज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। a1 x प्लस एच, ठीक है, b1 y के प्लेस पे डाल दिया y प्लस के प्लस c1, ठीक है, एज इट इज हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, a2 तो बाहर है ही, x की वैल्यू डाल दी x प्लस एच, b2 हमारा बाहर है ही, अब y की वैल्यू डाल दी y प्लस के प्लस c2। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई करके इस पूरे को हमने ऊपर ऊपर से सिंप्लीफाई कर लिया, नीचे का नीचे सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आ जाएगा a1 कैपिटल x b1 कैपिटल y, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे b1 कैपिटल y a1 h और b1 k प्लस c1, ये एक यहाँ पे बन जाएगा a1 h b1 k प्लस c1। सिमिलर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a2x b2y प्लस a2h b2k प्लस c2, ये यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में हमारी कैपिटल dy बाई कैपिटल dx आ गया।
नाउ जिस पॉइंट एच के पे हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो पहले से डिफरेंशियल इक्वेशन में जो लीनियर रिलेशन है उनके कोएफिशिएंट्स हैं। दैट मींस A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तो हमारे लिए नॉन है, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन है। ठीक है, तो एच के पॉइंट पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बनी हमारी एच के में, एच एंड के में, इसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। एच एंड के में इसे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एच एंड के में एक लीनियर इक्वेशन है। तो एच के को हम चूज करेंगे, चूज एच एंड के। एच एंड के को हम इस तरीके से चूज करेंगे कि ये इक्वेशन जो ऊपर है हमारी A1H B1K प्लस C1 ये जीरो आए। ठीक है, A2H प्लस B2K प्लस C2 जीरो आए। दो वेरिएबल एच एंड के में दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल एच एंड के में दो इक्वेशन है। वियर A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 है। तब A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, अगर आपने देखा है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एच के की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हमने एच के को चूज किया कि ये सम भी जीरो आए और ये लीनियर रिलेशन भी जीरो आए। तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच के जो यहाँ से मिलेंगी, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच के की इन वैल्यू के लिए जो यहाँ से हमें ऑब्टेन होंगी, यूनिक वैल्यू एच के की ऑब्टेन होगी, जो dy/dx है आपकी, वो क्या बिकम्स हो जाएगी, ये जो इक्वेशन है ये बिकम्स हो जाएगी इस फॉर्म में, A1 कैपिटल X B1 कैपिटल Y ओवर A2 कैपिटल X B2 कैपिटल Y। यहाँ से आपको एच के की यूनिक ही वैल्यू मिलेंगी, बिकॉज ऑफ ये जो रेशियो है ये अनइक्वल रेशियो है, A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये एक होमोजीनियस में रिड्यूस हो गई, एक लीनियर रिलेशन सेम डिग्री का जो कांस्टेंट टर्म थी वो रिमूव हो गई। तो यहाँ से हम इसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे होमोजीनियस को हम सॉल्व करते थे। y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करते हुए, y इज इक्वल्स टू वी एक्स को हमने सब्सटीट्यूट किया, और इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम इसे सॉल्व करते थे y इज इक्वल्स टू वी एक्स की फॉर्म में। ठीक है, फाइनली सॉल्व करके x की वैल्यू, फाइनली जब हम सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कैपिटल X की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, x माइनस एच, कैपिटल Y की वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस के, और h के भी हमें यहाँ से मिल गया है। ठीक है, तो वो सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह रहे हैं कि dy/dx इसे सॉल्व करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस वन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई ये और एक्स प्लस वाई ये। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या काम कर लेते हैं, अगर हम देखें तो वैसे तो यहाँ पे रेशियो सेम हो रहा है, x1 1/1 और 1/1 हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसे यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसे मैं माइनस कर दे रहा हूँ, इसे मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और इस साइन को यहाँ पे हमने प्लस का कर दिया, इस साइन को हमने प्लस का कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस वन और x प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस नहीं है, पर उस फॉर्म की है जिसे हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं, इस फॉर्म को हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या काम करेंगे, कोई पुट करेंगे इस केस में, x के प्लेस पे कैपिटल X प्लस एच और y के प्लेस पे कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, तो स्मॉल dx की वैल्यू कैपिटल dx के इक्वल हो जाएगी, स्मॉल dy की वैल्यू कैपिटल dy के इक्वल हो जाएगी। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, वो फर्स्ट क्या बिकम्स हो जाएगी, फर्स्ट बिकम्स कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू डाल दी स्मॉल x की, कैपिटल x प्लस एच। ठीक है, माइनस के y की वैल्यू डाल दी कैपिटल Y प्लस के। ठीक है, प्लस वन ओवर यहाँ पे हमने x की वैल्यू डाल दी न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी x प्लस एच वाई प्लस के। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से अब आप क्या काम करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, x माइनस वाई अलग हो गया, प्लस का h माइनस का k प्लस का वन अलग हो गया है। ठीक है, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y और यहाँ से आपका h प्लस k प्लस वन अलग हो गया है। तो ये आ गया dy/dx। ठीक है,
अब यहाँ से आप एच एंड के को इस तरीके से चूज करेंगे कि ये लीनियर रिलेशन और ये लीनियर रिलेशन जीरो आए। तो चूज एच एंड के सच दैट, इस तरीके से हम एच के को चूज कर रहे हैं कि एच माइनस के प्लस वन भी जीरो रहे, एच माइनस के प्लस वन भी जीरो रहे, एच प्लस के प्लस वन भी जीरो रहे, एच प्लस के प्लस वन भी आपका जीरो है। सॉल्व करें, सॉल्व कर ले आप इसे यहाँ से ऐड करेंगे तो ऐड करने पे के कट जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो h की वैल्यू माइनस के वन आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, h को जब आप माइनस वन डालेंगे माइनस वन प्लस वन कट के k की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, k को जीरो और h को माइनस वन, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच के की इस वैल्यू के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में बिकम्स हो जाएंगी, बिकॉज एच के की इस वैल्यू के लिए ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाला रिलेशन भी जीरो हो जाएगा, बचेगा ये और ये बस। ठीक है, तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच के जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बिकम्स हो जाएगी, कैपिटल डी वाई बाई कैपिटल डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये इस फॉर्म में बिकम्स हो गई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच एंड के, एच के की इन वैल्यू के लिए। ठीक है, अब ये होमोजीनियस हो गई। ठीक है, अब यहाँ से ये होमोजीनियस हो गई, आप इसे यहाँ से होमोजीनियस में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है होमोजीनियस, विच इज अ होमोजीनियस। ठीक है, तो फॉर इसके सॉल्यूशन के लिए आप पुट कर ले वही y को, कैपिटल Y को वी एक्स सब्सटीट्यूट कर ले। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या सब्सटीट्यूट करें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट कर ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स तो एज इज है ही, y की वैल्यू डाल दी वी एक्स और यहाँ पे भी x एज इज है, y की वैल्यू डाल दी वी एक्स, एक्स ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी x कट गया, यहाँ से भी x कट गया कॉमन लेके, ये हो गया वन माइनस वी और ये हो गया वन प्लस वी। ठीक है, इस वाले v को इधर लेके चले गए, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वी वन प्लस वी माइनस वी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ से, तो ये वन प्लस वी डिनोमिनेटर में रहा, एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लिया, वन माइनस वी माइनस के वी स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से वन माइनस टू वी माइनस के वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। ठीक है, ये आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब भाई यहाँ से क्या काम करें आप, यहाँ से आप एक काम करें, इसे अलग सेपरेट कर ले, एक्स का फंक्शन अलग वी का फंक्शन अलग, तो वन प्लस वी ओवर, ठीक है, वन प्लस वी ओवर वन माइनस टू वी माइनस के वी स्क्वायर डी वी अलग हो जाएगा और डी एक्स अपॉन एक्स अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक्स सेपरेट तो हो गया है, ये भी सेपरेट हो गया है, निचले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे निचले वाले फंक्शन का यहाँ पे भी टू आएगा और यहाँ पे टू भी आएगा, निचले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, वन माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस के टू वी डी वी आएगा। ठीक है, माइनस के टू कॉमन ले लो, वन प्लस वी डी वी आएगा, तो वन प्लस वी डी वी एज इट इज ऊपर पड़ा हुआ है, तो निचले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड का अगर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग वन माइनस टू वी माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा आपका, माइनस के वन बाई टू भी आ जाएगा और इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, यही तो होगा, इसे आप डिफरेंशिएट अगर वापस से करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएट अपॉन में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस के टू बी और माइनस के टू बी स्क्वायर, तो माइनस के टू से माइनस के टू कट के यही आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं लॉग सी। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो माइनस के वन बाई टू है, माइनस के वन बाई टू की मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के वन बाई टू की जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो हो जाएगा लॉग वन माइनस टू बी माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ से
माइनस के टू इसके साथ और माइनस के टू ही इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के टू लॉग एक्स और माइनस के टू लॉग सी। ठीक है, ये तो पूरा एक कांस्टेंट है, इसे मैं एक ही कांस्टेंट कह लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लॉग एक्स स्क्वायर आप इसे कह सकते हैं, और इसे आप कोई एक नया कांस्टेंट दे दे लॉग ए। ठीक है, तो लॉग ए माइनस के लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एम माइनस एन, ये इस फॉर्म में हो जाएगा, लॉग ए अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा। लॉग से लॉग रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा वन माइनस टू वी माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट ए कह दिया हमने। ठीक है, ये आ गया है। अब वापिस से आपको क्या करना है, जो वी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी, यहाँ से होमोजीनियस में फॉर्म आ गया था। वी की वैल्यू कैपिटल वाई बाई एक्स, वी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी हमारी कैपिटल वाई बाई एक्स। ठीक है, पहले तो ये वाली सब्सटीट्यूशन लगाएं कि वी के प्लेस पे आपने डाल दिया कैपिटल वाई बाई एक्स माइनस के कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये पूरा कैपिटल एक्स चल रहा है, ये पूरा कैपिटल एक्स चल रहा है, ये पूरा कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स है। ठीक है, और इधर आपका आ गया ए बाई कैपिटल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या काम करें, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, बिकॉज ऑफ होमोजीनियस जो हमारी प्रॉब्लम थी वो तो स्मॉल एक्स में थी, स्मॉल एक्स में थी, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस एच को इधर ले जाएंगे, स्मॉल एच एक्स माइनस एच वाई माइनस के, और एच के की वैल्यू हमें पता ही है, एच के की वैल्यू क्या है यहाँ से, एच हमारा -1 है, एच हमारा -1 है और के 0 है। ठीक है, एच अगर हमारा -1 है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स के प्लेस पे आएगा स्मॉल एक्स प्लस वन, और के तो 0 है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो इक्वल ही है, हमें यहाँ पे एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वन डालना है फाइनल सॉल्यूशन के लिए, और वाई तो एज इट इज है ही। ठीक है, तो 1 - 2 कैपिटल वाई के प्लेस पे स्मॉल वाई आ गया, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, स्मॉल वाई एज इट इज रहा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से और अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं करना है, पहले ओरिजिन को शिफ्ट करना है, अगर ये फॉर्म बनती है तो x को x प्लस एच से और y को y प्लस के से रिप्लेस करके ओरिजिन को शिफ्ट कर लेना है। ओरिजिन को शिफ्ट करके एच एंड के मतलब कि ओरिजिन को इस कंडीशन पे चूज करना है कि ये रिलेशन जीरो रहे, ये रिलेशन जीरो रहे, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एच एंड के ये इक्वेशन इस फॉर्म में बिकम्स हो जाएगी। यहाँ से ये होमोजीनियस हो गई, तो यहाँ के बाद हमने बिल्कुल होमोजीनियस वाला मेथड अप्लाई किया है, जो कि हमारा होमोजीनियस का मेथड था, और फिर इसे यहाँ से सॉल्व कर लिया, और वापस से हमने क्या काम किया है, v के प्लेस पे y बाई एक्स और x के प्लेस पे फिर कैपिटल x के प्लेस पे स्मॉल x की फॉर्म में रिलेशन को फाइनली छोड़ दिया। तो इसमें हमने जो किया है वो किया है रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। कैसे आप एक फॉर्म को होमोजीनियस में, एक ऐसी इक्वेशन को है जो कि होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकती है, सारी नहीं हो सकती है कि हर एक फॉर्म को आप रिड्यूस कर पाए। ठीक है, जो हो सकती है वो एक फॉर्म है ये, जिसे हम होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।